नमस्कार। भगवान की कृपा से कुछ बातें मिली हैं सो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। सज्जनों, सबसे पहले हम विचार करें कि हम लोग अच्छा होना चाहते हैं और दूसरों की दृष्टि में अच्छा कहलाना चाहते हैं। हमें जो चाहिए वो हमारे पास स्वतः है। अंधकार को बुराई जानते ही बुराई का अस्तित्व मिट जाता है। मैं यहां पर मुख्य चर्चा करने को अभी पहले विचार रख रहा हूं। सत्संग तो आप लोगों ने बहुत सुना है, तो मुख्य चर्चा ये है कि जब हम अच्छा होना चाहते हैं लोगों की दृष्टि में, तब हमारा पतन होता चला जाता है। क्योंकि लोगों की दृष्टि में तो हमें अच्छा रहें चाहे बुरा रहें, लेकिन बुराई तब तक नष्ट नहीं होगी जब तक हम आत्म दृष्टि से अपने को अच्छा नहीं रखेंगे, अपनी आत्मा की दृष्टि से। एक संत कहते थे, रात के समय में अपने सामने शीशा रखो आंखों में और आंखों से आंखें डालो और दिन भर के कर्मों को देखो कि आज मैंने क्या क्या कर्म किए, कितना लाभ प्राप्त किया, कितनी हानि प्राप्त करी। सज्जनों, लाभ हम जितना समझते हैं वो कितना समझते हैं हम अपना लाभ। जैसे बर्फ का डल्ला पानी में रहता है, 10% अंदर रहता बाहर रहता है और 90% अंदर रहता है। इसी प्रकार केवल हम 10% ही विवेक का सदुपयोग कर पाते हैं, 90% तो हमारी आत्मा सोई रहती है। क्यों सोई रहती है? क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है उसके हमें दोष नहीं दिखाई देते, जो बुरा लगता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। इसलिए केवल 10% ही हम अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं विवेक का, लाभ का। हम अपना लाभ समझ नहीं सकते क्योंकि ये अहंकार है। ये अच्छा होना चाहता है, तो ये सबसे बड़ी बुराई है कि हम अच्छा होना चाहते हैं। क्योंकि अच्छे होने में ये भविष्य में डालता है हमें, और जबकि हम स्वतः वर्तमान हमारा सदा निर्दोष है। केवल बुराई को बुराई जानते ही बुराई की निवृत्ति हो जाती है। बुरे कर्ता से कभी अच्छा कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि हम अच्छा होना चाहते हैं तो इसका मतलब हम बुरे हैं। सज्जनों, एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प होने से जो हम सत्य स्वीकार कर लेते हैं वो सत्य की तरह हमें दिखाई देता है। हम कहते हैं कि अच्छाई बनी रहे और बुराई ना रहे, तो इसका मतलब अच्छाई को तो हम प्राप्त करना चाहते हैं और बुराई को मिटाना चाहते हैं। तो जिस अच्छाई को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अच्छाई हमारे में स्वतः रह रही है, और जिस बुराई को मिटाना चाहते हैं वो बुराई स्वतः मिट रही है। तो जो हम अच्छा होना चाहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा होने से मन को बल मिल जाता है। कैसे? कि हमने कहा कि अच्छाई बनी रहे, अच्छा हम अच्छे हो जाएं, तो इसका मतलब अच्छाई है, तभी तो हम उसको रोकना चाहते हैं। और बुराई ना रहे तो इसका मतलब बुराई को है किसने माना? हमने माना, तो कहते हैं ना रहे। तो मूल में दोनों ही बुराई हैं। जो हम अच्छा होना चाहते हैं यही सबसे बड़ी बुराई है। तो क्या कहेंगे कि हम अच्छा ना हो? फिर नहीं। आप अगर इस बुराई को स्वीकार करेंगे कि ये अच्छाई भी बुराई है, तो बुराई जानते ही बुराई खत्म हो जाएगी और फिर आपके द्वारा बुरी क्रिया होगी नहीं। अच्छे कर्ता से बुरी क्रिया बन ही नहीं सकती। लेकिन बुरा हम तब तक रहते हैं जब तक हम अच्छा होना चाहते हैं, तब तक हम बुरे रहते हैं। इसका एक उदाहरण दे देता हूं आपको। एक वेश्या ने देखा कि पंडित अपने पंडितों को भोजन करा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, तो हम भी, वेश्या ने सोचा कि हम वेश्या भोज रखेंगे। तो किसी संत ने सुना, वेश्या भोज तो कभी सुना नहीं, ये वेश्या भोज क्या है, इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होगा, इसका कौन सा कल्याण होगा। तो वो गए उस तरफ, तो वो वेश्या जो है ना, चावल का मांड डाल रही थी, गंदा पानी, मैला पानी, चावल का मांड जो है वो साफ। तो वो मांड से हाथ धोने लगे संत। तो वो बोली, महाराज, संत महाराज, मांड से आप हाथ क्यों धो रहे हैं? मैं आपको दूसरा पानी देती हूं नया।
तो उसने कहा तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो मैले पानी से हाथ धो रही हो, मैले पानी से हाथ साफ थोड़ी होता है, ये वेश्या भोज मैला पानी है, इससे तुम्हें कैसे शुद्धता प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे हाथ कैसे साफ हो जाएंगे। तब उसको असर पड़ा कि देखो ये जो हम अच्छा होना चाहते हैं, ये मैले से हाथ साफ करना चाहते हैं हम, क्योंकि अहंकार बुराई है, मैला है, मैले से हम अच्छा कैसे बन जाएंगे। सफेद चादर में ना काले धब्बे दिखाई देंगे, काली चादर में काले धब्बे कैसे दिखाई देंगे। तो काली चादर के द्वारा काली चादर को देखेंगे, कैसे काले धब्बे दिखाई देंगे। अगर आप ये निर्णय ले लें कि भैया ये जो अच्छे होने की इच्छा है यही सबसे बड़ी बुराई है, तो आप अभी इसी क्षण सफेद चादर में प्रतिष्ठित हैं ही पहले से ही, तो सदा के लिए आनंद हो जाएगा। सज्जनों, ये बात बड़े वर्षों के बाद मिली है भैया कि ज्ञान वस्तु को नहीं होता, इस अहंकार को ज्ञान नहीं है अच्छाई बुराई का, ये तो हमेशा बुराई की ओर ही घसीटेगा। अच्छाई का रूप, अच्छाई के भेष में आता है, अच्छाई का भेष बनाकर आता है। तो हम लोग अच्छा बनते बनते कितने वर्ष हो गए, हम कितने सत्संगों का, संतों का संग सुन लिया, सब कर लिया, लेकिन अच्छे बन ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। एटम बम में ज्ञान होता तो वो कह देता मैं निर्दोष जापानियों में नहीं गिरूंगा। उसे निर्दोष सदोष का ज्ञान ही नहीं है। एटम बम में शक्ति है विनाश की, लेकिन ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जिस विज्ञानवेता ने एटम बम बनाया, उसकी बुद्धि ने भी नहीं रोका कि तू मेरा दुरुपयोग क्यों करता है। तो ना तो बुद्धि ने रोका और ना एटम बम ने कुछ कहा। यानी दुरुपयोग और सदुपयोग, सदोष निर्दोष, अच्छाई बुराई, लाभ हानि, इसका अहंकार को पता ही नहीं है हम लोगों को। हम अच्छे होना चाहते हैं, बस अच्छे होना चाहते हैं, और हमें पता ही नहीं अच्छाई है क्या। अच्छाई हमारा स्वरूप है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। लेकिन हम अपने मूल्य को भूल चुके हैं, अपनी सुंदरता को भूल चुके हैं। भगवान ने हमें इतना सुंदर बनाया है कि हम संसार को तृप्त कर दें, अपने को तृप्त कर दें और भगवान को भी तृप्त कर दें। इतना सुंदर बनाया है भगवान ने हमें। लेकिन सज्जनों, हम जो भगवान से दिन रात पूजा प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, ना तो भगवान किसी की प्रार्थना सुनते हैं, ना भगवान किसी को बुरा कर्म करने से रोकते हैं, और ना तो हमें बुरा कर्म करने से रोकते हैं, ना अच्छाई की प्रेरणा देते हैं। वो तो अहंकार का सब खेल है। आपको अच्छे कर्म में भी वही लगाता है और बुरे कर्म भी वही कराता है। आत्मा तो प्रकाश देती है, बस प्रकाश लिए जाओ तुम। जैसे सूर्य के प्रकाश में रामायण पढ़ो तो पाप हमें लगेगा, ताश खेलो तो पाप हमें लगेगा, रामायण पढ़ो तो पुण्य हमें लगेगा। तो मूल में अहंकार को पाप पुण्य लगता है, ना कि प्रकाश को। प्रकाश तो अपना दिए जा रहा है प्रकाश। तो सारी जिम्मेवारी अब हम पर ही आ जाती है। हमें ही ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भैया जिसको हम अच्छाई मान रहे हैं वो वास्तव में बुराई है। हम ही जानते हैं, ये दूसरा कोई नहीं जानता, ये प्रकाश जानता है इस चीज को। प्रकाश में ज्ञान है, ना कि अहम में ज्ञान है। अहम में ज्ञान नहीं है। ये बात अगर हम समझ जाएं सज्जनों, तो इसी क्षण हम शांत सदा के लिए स्थिर हो जाएंगे। हमारा जीवन सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। और क्या बताएं सज्जनों, जीवन बहुत कम है, समय हमारे पास बहुत कम है। इन बातों को गहराई से हमें आप प्रश्नोत्तर करें तो हम आपके अवश्य प्रश्न का जवाब देंगे। इस विषय को ठीक समझना चाहें तो हमने आपको इसके मतलब लास्ट में हम विषय के साथ फ़ोन नंबर देने का विचार रखते हैं। उस फ़ोन पर आप फ़ोन कीजिए, हमसे बातें कीजिए, और जितने प्रश्नोत्तर है आप उससे हमें शेयर कीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो सब साधकों को इस वीडियो को शेयर करे। कितना लाभ होगा महाराज, जल्दी जल्दी में काम हो जाएगा, मिनटों में। बात समझते ही, जैसे किसी ने कहा नदी बह रही थी, हमने कहा ये गंगा है, अच्छा गंगा है, ओ बस सारा भाव बदल गया। कि गंगा ये किसने जाना? ये प्रकाश ने जाना गंगा है। और नदी जो मान रहा था ये मन मान रहा था, ये अहंकार मान रहा था। और जो गंगा है, ये गंगा पे श्रद्धा किसकी है? वो प्रकाश की है, वो विवेक की है। तो जो सत्य को जानता है और असत्य को जानता है वही विवेक है, वही हमारा स्वरूप है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।